तो गाइस इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट में अपलोड करता हूँ ब्लैक गोल्ड आयरन मैन का। नशे के व्यापारियों के खिलाफ एक्शन में एस सुल्तान सिंह से स्मैक, हीरोइन आदि नशीले पदार्थों की तरक्की करने वाले गिरोह के सरदार बुरी तरह चिढ़ गए और कुख्यात गैंग ब्लैक गोल्ड के बॉस ने अपने गैंग के किलर्स इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह के पीछे लगा दिए थे। ब्लैक गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हत्यारों पिंटो माथुर, अकरम और चंगेजी ने एक दिन सुल्तान सिंह को घेर लिया और उसे इतना मारा कि वह मर गया। मगर उसके घायल शरीर को डॉक्टर केस्टो और डॉक्टर मुखर्जी अपने नर्सिंग होम में ले गए, जहां उसके अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोगों ने सुल्तान सिंह को बना दिया आयरन मैन। आयरन मैन सुल्तान सिंह ने अकरम और चंगेजी से ब्लैक गोल्ड के अड्डों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें ख़त्म कर दिया। फिर वह पहुंच गया ब्लैक गोल्ड के अड्डे पर। वह माथुर को भी मार दिया, किंतु ब्लैक गोल्ड वहां से भाग गया। मगर आयरन मैन और सुल्तान सिंह वही ब्लैक गोल्ड के अड्डे पर फंस गया और ब्लैक गोल्ड यह समझता है कि मैं यहीं पर फंसा रहूँगा और समूची बिल्डिंग के साथ मेरे भी पर खच्चे उड़ जाएंगे। नोट: ब्लैक गोल्ड के अड्डे पर आयरन मैन के फंस जाने की कहानी आप राधा कॉमिक्स के पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स काल का पहिया में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़िए। मगर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। धड़ाक! आयरन मैन ने अपनी एक ही टक्कर में दरवाज़ा तोड़ डाला। दरवाज़ा तोड़कर वह एक गैलरी में निकला और घायल पिंटो को कंधे पर लादकर गैलरी में भागता चला गया। गैलरी में उसे और भी जितने द्वार दिखाई दिए, सब के सब लॉक्ड थे। गैलरी के आखिरी छोर पर एक खिड़की थी, वह भी बंद थी। आयरन मैन ने निकट पहुंचकर उस घुसे में खिड़की के बंद कपाट तोड़ डाले। खिड़की के दरवाजे टूटकर दाएं बाएं झूल गए। तब आयरन मैन ने खिड़की से बाहर झांक के देखा। वह इस समय इमारत की 10वीं मंजिल पर था। मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और बिना एक भी क्षण की हिचकिचाहट के आयरन मैन ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। संयोग की बात थी कि नीचे रोड पर से एक ट्रक गुजर रहा था। आयरन मैन सीधा उस ट्रक में गिरा। ओए की होया बंता सिंह? पता नहीं, मैंने तो लगा जैसे ट्रक पर कोई तोप आ गई है। संता सिंह, आ चल देखें। मगर उससे पहले ही ट्रक से छलांग लगा आयरन मैन पास की एक सकरी गली में जा चुका था। संता सिंह और बंता सिंह ट्रक से उतरे, तब तक आयरन मैन उससे निकल चुका था। साढ़े ट्रक पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा बंता सिंह। तभी भड़ाम भड़ाम धड़ाम भयानक विस्फोटों के साथ उस बिल्डिंग की मंजिलें ढह गई जिसमें ब्लैक गोल्ड का अड्डा था। ओए एक ही होया! अभी अभी यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी। सरदार जी वह कहाँ गई? कहाँ गई? वह परेशान क्यों रहा है? इतने पत्थर पड़े हैं, चुनकर फिर से खड़ी कर ले। ठीक उसी समय पास की सकरी गली से निकल एक मुख्य चौड़ी सड़क पर पहुंचे आयरन मैन ने उसे दूर से आती एक कार के आगे लिफ्ट के लिए हाथ दिया। बाप रे, यह कौन है? कोई भूत सा लगता है। इसकी कंधे पर तो शायद कोई लाश है। महेश कोई रास्ते में खड़ा है। हाँ देख रहा हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम कार साइड से निकाल लो, मैं कहती हूँ कार रोकना मत। और महेश ने सचमुच कार नहीं रोकी, बल्कि कार साइड से निकाल ले जाने का प्रयास किया। मगर आयरन मैन ने अपना एक हाथ आगे किया और एक ही हाथ से कार रोक दी। अरे बाप रे, कोई राक्षस लगता है। घबराइए मत, मैं कोई राक्षस नहीं, आप मुझे अपना मित्र ही समझिए। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे आपकी कार में लिफ्ट चाहिए। मगर हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। कार ड्राइवर महेश ने बहाना बनाकर बच निकलना चाहा। कोई बात नहीं, आपका ज़रूरी काम कुछ देर बाद टल सकता है, मगर मेरी ज़रूरत नहीं टल सकती। मगर तुम हो कौन? आयरन मैन। ठीक उसी समय डॉक्टर केस्टो एक तस्वीर के सामने खड़ा था। आयरन मैन, तेरी तस्वीर तेरी मौत का बदला अवश्य लेगा सुदीप। डॉक्टर केस्टो और सुदीप के बारे में जानने के लिए पढ़ना न भूले राधा कॉमिक्स काल का पहिया। क्या पूजा पाठ कर रहे हो केस्टो? अरे तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, आ रहा हूँ। लगता है तुम अभी तक पुरानी यादों के दायरे से नहीं खुद को निकाल सके हो। यादें तो मौत के साथ ही ज़िंदगी का पीछा छोड़ती है दोस्त। तो फिर तुम इंतज़ार करो उस क्षण का जब काल का पहिया तुम्हारी ज़िंदगी को कुचल कर तुम्हारे सारे दुखों से छुटकारा दिला दे। मैं तो चला अपने बेडरूम में चलकर आराम करूँगा। डॉक्टर मुखर्जी के आ जाने के बाद आज डॉक्टर मुखर्जी का मूड कुछ ठीक नहीं करता। खैर मैं भी कुछ आराम कर लूँ, रात काफ़ी हो चुकी है।
अपने बेड पर पहुंच डॉक्टर केस्टो ने बेड स्विच ऑफ किया और आराम से लेट गया। हर शहर में तरह तरह के अपराधियों की भरमार होती है। एक तरफ तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपराध करने वाले अपराधी होते हैं, दूसरी ओर साधारण चोर चोरों की भी कमी नहीं होती। ऐसा ही एक चोर था मंगत। केस्टो मुखर्जी नर्सिंग होम के सामने से एक अपार्टमेंट में मंगत दांव मारने जा रहा था। रात को पहरा देने वाले चौकीदार उस समय राउंड मारते हुए काफ़ी आगे जा चुका था। इस फ्लैट में आज कोई नहीं होना चाहिए। खिड़की खोल मंगत ने फ्लैट में प्रवेश किया। इस फ्लैट में काम करने वाले नौकर ने आधी अगर मुझे सही सूचना दी है तो आज मुझे यहाँ मोटा ही माल मिलना चाहिए। और उधर डॉक्टर केस्टो ने अचानक किसी को झंझोड़ कर जगा दिया। अरे कौन हो तुम? मैं हूँ डॉक्टर आयरन मैन। तुम हो इतनी रात को? आपके एक दुश्मन को आपके कदमों में लाया हूँ। यह है मिंटो, यह इसके साथी माथुर और चंगेजी इस दुनिया में बड़ी जल्दी चले गए। ओह, मगर इसे यहाँ क्यों लाया? इसे तुम ख़त्म कर देते। तभी पिंटू का जिंदा रहना शायद तुम लोगों के लिए अधिक बेहतर है केस्टो। यह क्या कर रहे हो मुखर्जी? सही कह रहा हूँ मैं। हम उस पर वैसे ही प्रयोग करेंगे जैसे कि हमने इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह पर किया, उसे आयरन मैन बना दिया। नहीं नहीं, पिंटू एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हम उसे ऐसा शक्तिवान नहीं बनाएंगे। क्यों घबरा रहे हो? अपने विज्ञान पर, अपने प्रयोगों पर विश्वास नहीं रहा? विश्वास है, किंतु एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति पर प्रयोग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। किंतु मेरा है, मैं इसके दिमाग को भी अपने वश में कर लूँगा, तब यह वही करेगा जो हम चाहेंगे। तब यह अपराधी नहीं रह जाएगा डॉक्टर केस्टो, क्योंकि यह अपने दिमाग से कोई काम नहीं ले सकेगा। अब मैं इसे अपने प्रयोगशाला में ले जा रहा हूँ। नहीं मुखर्जी, रुको, मेरी बात तो सुनो। पहले तुम सुनो मेरी बात डॉक्टर केस्टो। तुम जब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह पर प्रयोग करना चाहते थे, मैंने तुम्हारे साथ पूरा सहयोग किया। अब मैं प्रयोग करना चाहता हूँ तो तुम्हें भी मेरा पूरा पूरा साथ देना चाहिए। अब कहो क्या कहना है? अब मुझे कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर मुखर्जी पिंटो को लेकर वहाँ से निकल गया। अब डॉक्टर केस्टो के बेडरूम में वह था और आयरन मैन सुल्तान सिंह। बेहतर यही होता कि पिंटो को भी मैं उसके अंजाम तक पहुँचा देता। मैंने खुद से बदला लेना तो कभी भी नहीं चाहा था, पर शायद तुम उसे इसलिए यहाँ ले आए कि मैं पिंटो के को खुद अपने हाथों से बदला लेकर खुशी महसूस करूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर मुखर्जी की प्रयोगशाला में ही पिंटो का गला दबा दूँ। नहीं डॉक्टर मुखर्जी मेरा बचपन का यार है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से हमारी दोस्ती में दरार ना आए। तभी अचानक शोर शराबे की आवाज़ों ने डॉक्टर केस्टो और आयरन मैन दोनों को जगाया। अरे ये आवाज़ें कैसी है? सामने की किसी बिल्डिंग से आ रही हैं। लगता है उस बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है। उधर ये हुआ था धम। जैसे ही चोर मंगत खिड़की की राह से फ्लैट हुआ और वैसे ही खट की आवाज़ के साथ कमरे की लाइट जल गई। अरे कौन है चोर? मर गए लगता है। अपुन को गलत खबर मिली थी। अपुन किसी भी गलत फ्लैट में आ गया, पर अभी तो अपुन का भागना ही ठीक होगा। ना तो चोर मंगत को कोई गलत खबर मिली थी, ना ही वह गलत फ्लैट में घुसा था। वह यह था कि एन वक्त पर फ्लैट के मालिक का बाहर जाने का कार्यक्रम बदल गया था। फिर चोर मंगर द्वार खोल फ्लैट से भागने की फिराक में था। अचानक ढिशुम। इससे पहले कि वह संभलता, दूसरा घूसा पड़ा। ढिशुम। फिर तीसरा घुसा पड़ा। उसी के साथ फ्लैट में मौजूदा घर के लोग भी चिल्लाने लगे थे, चोर 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 ढिशुम। यह शोर शराबे की आवाज़ फिजाओं में दूर तक गूंजती चली गई, जिसे डॉक्टर केस्टो व आयरन मैन ने भी सुना था। क्या गड़बड़ है? मैं पता करके आओ डॉक्टर केस्टो। नहीं, रहने दो। शोर और आवाज़ों से लगता है वहाँ कोई चोर घुसा है। सही करो तुम। आवाज़ें सुनकर मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे तुम सोने के लिए नहीं गए मुखर्जी? एक नींद तो पहले ही ले ली थी। अब तो पिंटो को प्रयोगशाला में छोड़ कुछ देर पढ़ने के इरादे से स्टडी रूम की ओर जा रहा था कि शोर सुनकर बाहर की ओर खुलने वाली खिड़की से झाँका, फिर तुम्हारे कमरे की तरफ आ गया। उधर ये लोग तो पीट पीट कर मुझे जान से ही मार देंगे। क्यों ना मैं किसी तरह भाग लूँ। और चोर मंगत जैसे ही स्वयं को
छुड़ा खिड़की की तरफ लौटका, बस एक बार टाइप तक पहुंच जाऊं। तभी थर या छुट्टे धड़ाक। हाय। और अगले पल उस बहुमंजिले अपार्टमेंट के उस फ्लैट के नीचे से चार चोर मंगत नीचे सड़क की ओर चल दिया। डॉक्टर केस्टो, डॉक्टर मुखर्जी और आयरन मैन ने भी वह दृश्य देखा। बचेगा नहीं, कमबख्त मरने के लिए यहाँ आया था। तुम क्यों अफसोस करते हो केस्टो? जिसकी मौत आई होती है काल का पहिया उसे कभी भी कुचल सकता है, यह तो जानते ही हो तुम। फिर भी एक इंसान की मौत पर इंसान को अफसोस होना स्वाभाविक है, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम समझ रहे हो, यह कोई एक चोर था, और चोर कोई भला आदमी नहीं होता। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें बुरे आदमियों से हमेशा सख्त नफरत रही है। कुछ देर में वहाँ पुलिस आ गई और तब तक यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि मरने वाला सचमुच एक चोर ही था। चोर मंगत था वह। और आयरन मैन, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है तुम यहीं हमारे साथ रहने लगो, यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। नहीं शुक्रिया डॉक्टर, मैं अपने घर जाना चाहूँगा। घर? हाँ डॉक्टर, मुझे आयरन मैन बनाकर आप लोगों ने मुझे शायद यंत्र चालित रोबोट समझ लिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरे शरीर में दिल भी वही है और दिमाग भी वही। यानी कि अब तुम स्वयं को भी वही इंस्पेक्टर सुल्तान समझ रहे हो जो कि पहले थे? हाँ डॉक्टर। और इस महानगर में 250 किलोमीटर दूर रायपुर में मेरी बूढ़ी माँ भी रहती है। पुलिस विभाग की ओर से जब उसे मेरे लापता होने की खबर मिली होगी तो पता नहीं इस पर क्या गुजरी होगी, और सबसे पहले मैं अपनी माँ की खबर लेना चाहता हूँ। यानी तुम अब लापता नहीं रहना चाहते हैं? ठीक समझे आप। यानी अब तुम फिर से अपनी नौकरी भी ज्वाइन करोगे? यदि संभव है तो इसमें कोई बुराई नहीं समझता। केस्टो, सुना तुमने क्या कह रहा है तुम्हारा आयरन मैन? सुनो, और मेरा ख्याल है कि इंसान के रूप में अपनी अलग ज़िंदगी जीने में सक्षम है। बहुत खूब। यानी तुम खुद भी आयरन मैन को इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह बनाना चाहते हो? नहीं मुखर्जी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बनाना चाहता। मैंने जो चाहा वह किया। जब आयरन मैन स्वयं जो चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब तुम्हें भी यकीन है कि आयरन मैन फिर से इंस्पेक्टरी हासिल कर लेगा? हाँ, और मैं ये नहीं समझता अपनी नौकरी पर बने रहने में उसके लिए कोई परेशानी पेश आ सकती है। क्यों भूलते हो इस केस्टो कि सुल्तान का चेहरा वो अब नहीं रहा जो कभी इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह का हुआ करता था। उम्मीद है फिर भी मैं अपने विभाग के सामने यह प्रमाणित कर सकूंगा कि मैं ही इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह हूँ। कोशिश कर लो। हमारी शुभकामनाएं वैसे तुम्हारे साथ है। वैसे पहले तुम अपनी माता जी की खबर लेते जाओगे ना? हाँ। कैसे जाओगे? बस से? सोच तो यही रहा हो। चाहो तो मेरी कार ले जा सकते हो, नीचे गैराज में खड़ी है, ये लो चाबियाँ। शुक्रिया डॉक्टर मुखर्जी, जल्दी ही लौट कर आपकी कार लौटा दूंगा। उम्मीद है तुम्हारा सफ़र बढ़िया रहेगा। और आयरन मैन चल दिया रायपुर की ओर। माँ अचानक मुझे सामने पाकर बहुत खुश हो जाएगी। अचानक? यह क्या? उफ, मेरी कार के तो ब्रेक फेल है और यह ट्रक मेरी कार को टक्कर मारने पर आमादा है। धड़ाक। बाल बाल बचा। लगता है ट्रक ड्राइवर मुझे कार समेत खाई में ढकेल देना चाहता है। शायद कोई मुझे मेरी माँ तक नहीं पहुँचने देना चाहता, मगर क्यों? धड़ाक। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पेस्टो और डॉक्टर मुखर्जी की नर्सिंग होम के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। बॉस, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। आयरन मैन का काम तमाम हो गया। गुड, तुमने इनाम का काम किया। थैंक यू बॉस। मगर काम तमाम हुआ किस तरह? तुमने मेरी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे, उन्हीं से काम तमाम हो गया, या तुम्हें कार को टक्कर मारनी पड़ी? मुझे कार द्वारा कार पर टक्कर मारनी पड़ी बॉस। गुड, अब कोई आयरन मैन ब्लैक गोल्ड के लिए मुसीबत नहीं बन सकेगा। तभी यह तुम किससे बात कर रहे हो मुखर्जी? था कोई, मगर तुम इस समय यहाँ क्या करने आ गए? यूं ही नींद नहीं आ रही थी? सोचा कुछ देर टहल लूँ, फिर जाग लूँ, फिर तुमसे कुछ गसगस कर लूँ। मगर तुम फ़ोन पर ब्लैक गोल्ड के संदर्भ में क्या बात कर रहे थे? ओह, तो तुमने भी मेरी बातें सुनी हैं? हाँ, कुछ कुछ मुझे शक हो रहा है। क्या? कहीं तुम कोई गलत धंधा भी तो नहीं करते हो? गलत धंधा? गलत धंधे से तुम्हारा क्या मतलब है केस्टो?
सुनो मुखर्जी, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं बहुत समय से अपने संदेह को छिपाता आ रहा हूँ, मगर अब लगता है तुमसे खुलकर बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करनी है तुम्हें? याद करो मुखर्जी, उस रात को जब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह हमें मृतप्राय अवस्था में मिला था, उस रात मैं पूरी तरह आराम के मूड में था, मगर तुम्हारी जिद पर हम लोग रात को घूमने निकले थे। हाँ, मुझे याद है। फिर उस रात सुल्तान सिंह को बचाने में किसी प्रयोग में तुम मेरा साथ देने को तैयार नहीं हुए, मगर बाद में तुम्हारा पूरा साथ दिया था। फिर भी एक बात मैं अब तक नहीं जान सका कि अक्सर काफ़ी देर के लिए तुम कहाँ गायब हो जाते हो और अक्सर तुम्हारे फ़ोन कहाँ से आते हैं। एक बार मैंने एक्सटेंसर पर तुम्हारा वार्तालाप सुना था कि तब मुझे पता चला था कि तुम किसी गिरोह की बॉस भी हो। तुम बहुत कुछ जानते कोस्टो। क्या यह भी जान गए हो कि मैं कौन हूँ? अनुमान तो है। क्या अनुमान है तुम्हारा? यही कि तुम नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गोल्ड गिरोह ब्लैक गोल्ड के सरगना हो। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है। यह कहकर तुमने मुझे कितना सदमा पहुंचाया हो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा भाई सुदीप नशीली दवाओं की वजह से हो रहा था? मुझे सब याद है केस्टो। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या मतलब? मतलब यह क्या कि काल का पहिया घूमता हुआ तुम्हारी तरफ आ गया। अब तुम्हारा मुंह बंद करना होगा। धड़ाक आह ठाक। अब हमारी तुम्हारी दोस्ती का द एंड आ गया है, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी का भी दी एंड होना चाहिए। अगले दिन सुबह ही सुबह डॉक्टर केस्टो के बेडरूम पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर केस्टो प्रकट हुए। दरवाजे के बाहर जो शख्स था उसे देखकर केस्टो चौंक गया। अरे, तुम तो अपनी माँ से मिलने रायपुर गए थे। किंतु आपके साथी डॉक्टर मुखर्जी ने मुझे ऊपर पहुंचाने का इंतज़ाम किया हुआ था। डॉक्टर मुखर्जी, यह तुम क्या कर रहे हो? सही कर रहा हूँ डॉक्टर। किस्मत अच्छी थी कि मैं खाई में गिरती कार से कूद गया और पेड़ से पकड़कर झूल गया। आयरन मैन इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह ने डॉक्टर को डॉक्टर मुखर्जी वाली कार के ब्रेक फेल होने से लेकर रंजीत के ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने का पूर्ण विवरण सुना दिया। अपनी जान बचाकर मैं तुरंत ही रास्ते से लौट पड़ा, मगर यहाँ आकर देखा डॉक्टर मुखर्जी अपने बेडरूम में है। वह कहाँ है? डॉक्टर केस्टो, मैं नहीं जानता। मुझे डॉक्टर मुखर्जी के कमरे की हालत देखकर शक हो रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। डॉक्टर मुखर्जी के साथ क्या हो सकता है? मुझे लगता है उसकी हत्या कर दी गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर वह कहीं घूमने निकल गया होगा। तुम उसकी चिंता मत करो। कैसे न करूं डॉक्टर? मुझे लगता है किसी ज़बरदस्त षड्यंत्र या गहरे दुर्भाग्य का शिकार हो गया है। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो सुल्तान। डॉक्टर मुखर्जी का भाग्य बड़ा प्रबल है। काल का पहिया अभी उसे बरसों तक नहीं छू सकता। यही मैं बैठो, मैं देखता हूँ डॉक्टर मुखर्जी कहाँ है। डॉक्टर आयरनमैन सुल्तान सिंह वहीं बैठकर इंतज़ार करता रहा। थोड़ी बात। डॉक्टर कीरे छेले। डॉक्टर केस्टो हमको बोला तुम हम पर शक करता है, कार का ब्रेक फेल हो जाने के कारण। हाँ डॉक्टर मुखर्जी, आपकी कार का ब्रेक फेल हो गया। मुझे शक है कि ब्रेक जानबूझकर फेल कर गए थे। नॉनसेंस। हमको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी बेवकूफ़ आदमी? यदि हमने ऐसा ही करना था तो मैं और डॉक्टर केस्टो तुम्हारी जान क्यों बचाते? और फिर यह भी कहाँ ज़रूरी है कि तुम हमारी कार लेकर कहीं जाने के लिए तैयार हो ही जाते? इसका मतलब है कि मैं नाहक ही आप पर शक कर रहा था। बिल्कुल सॉरी डॉक्टर मुखर्जी, मैंने व्यर्थ ही आप पर शक किया। खैर, अब आप जा सकते। मैं तो यही बैठा हूँ। डॉक्टर केस्टो से मिलकर मैं भी यहाँ चला जाऊँगा। डॉक्टर मुखर्जी के जाने के बाद 7 मिनट बाद डॉक्टर केस्टो ने अपने बेडरूम में आया। हेलो इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह। मिलिए डॉक्टर मुखर्जी से। दूर हुआ तुम्हारा शक व शुबा? हाँ डॉक्टर, पर एक बात मुझे आपसे पूछनी है। क्या? यह कि डॉक्टर मुखर्जी के कमरे में टेलीफोन के सभी तार आपके कमरों के तारों से कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी डॉक्टर मुखर्जी का कोई भी फ़ोन आएगा तो उसे आप ही अटेंड करेंगे? हाँ हाँ, किंतु मेरा फ़ोन आएगा तो उसे डॉक्टर मुखर्जी भी अटेंड कर सकता है। नहीं, फ़ोन सिर्फ आप ही अटेंड कर सकते हैं डॉक्टर मुखर्जी। कैसे? ऐसे। डॉक्टर केस्टो अब इस दुनिया में नहीं है। काल का पहिया उन पर गुजर चुका। मैं सही कर रहा हूँ ना डॉक्टर मुखर्जी? क्या बदतमीजी! मैं डॉक्टर केस्टो हूँ, डॉक्टर मुखर्जी नहीं। ओह, तुम डॉक्टर केस्टो का फेस मास्क लगाकर मुझे धोखा नहीं दे सकते डॉक्टर मुखर्जी। ऐसे बहुत से अपराधियों से मेरा वास्ता पहले भी पड़ चुका है। मिस्टर ब्लैक गोल्ड। क्या बकते हो? ब्लैक गोल्ड किसे कह रहे हो तुम?
तुम्हें ही। बात बात में काल का पहिया कहने की तुम्हारी आदत ने तुम्हें फंसा दिया डॉक्टर मुखर्जी। यानी अब तुम्हें भी डॉक्टर केस्टो के पास पहुंचाना होगा। और डॉक्टर मुखर्जी ने आयरन मैन पर एक के बाद एक कई फायर कर दिए। शायद तुम भूल रहे हो कि गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था, और डॉक्टर केस्टो को मारकर तुमने अपनी मौत भी निश्चित कर ली है। धड़ा ठिम आह इह। आयरन मैन के घूंसों के सामने ठार पाना डॉक्टर मुखर्जी के लिए संभव नहीं था। वह पलट कर भागा। जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने की चेष्टा में डॉक्टर मुखर्जी का पाँव फिसला और डॉक्टर मुखर्जी सीढ़ियों से लुढ़कता चला गया। जब वह नीचे पहुंचा तो बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। तभी छलांगे लगाता आयरन मैन उसके सिर पर आ पहुंचा। तेरे पास ज़्यादा समय नहीं रह गया डॉक्टर। काल का पहिया तेरे सिर पर खड़ा है। बेहतर होगा कि तू अपने गुनाहों की सच्चाई खुद अपने मुंह से कबूल कर। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं ही ब्लैक गोल्ड हूँ, नशीली दवाओं का स्मगलर, टॉप मोस्ट, और अपने दोस्त डॉक्टर केस्टो की मैंने हत्या की। और सबसे बड़ी सच्चाई है कि तुम मुझे मार नहीं सकोगे आयरन मैन, क्योंकि ब्लैक गोल्ड और डॉक्टर मुखर्जी के रूप में मेरा एक जिस्म नष्ट हो रहा है, किंतु मेरा असली रूप पूरी तरह सुरक्षित है। वह तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगा। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं हूबहू डॉक्टर मुखर्जी का प्रतिरूप, उसका क्लाउन, उसका डुप्लीकेट हूँ। असली डॉक्टर मुखर्जी को काल का पहिया इतनी आसानी से समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि वह तुम्हें ख़त्म करने के लिए तुमसे भी अधिक शक्तिशाली इंसान तैयार कर रहा है। और वह इंसान है पिंटो, जिसने लगभग एक बार तुम्हें लगभग ख़त्म ही कर दिया था। वो तो मैंने पिंटो को जीवित छोड़ वास्तव में गलती की, लेकिन अब मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि डॉक्टर मुखर्जी अपने मकसद में कामयाब हो, उसे और पिंटो को ख़त्म कर दूंगा। तो गाइस, इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी थी। और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद से दोस्तों मेरा जो है कि नॉवेल्स वगैरह पर भी वीडियो बनाने का आइडिया है। पुराने नॉवेल्स या फिर स्टोरी या फिर कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ, पुराने मैगजीन्स, इंडिया टुडे, इस तरह पे भी। तो आपकी कमेंट क्या है, आपकी राय क्या है, ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं क्या आप चाहते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा, रिव्यू देखूंगा, उसके आधार पर मैं निर्णय लूँगा कि वास्तव में उन पर वीडियो बनाना सही है या नहीं। टिल देन, तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।